नालंदा और सासाराम के दंगों को लेकर आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर ने हंगामा करने के चलते बीजेपी विधायक को सदन से मार्शल के द्वारा आउट करा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दंगों पर पहली बार अमित शाह का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोला। नीतीश ने आरोप लगाया कि दंगे साजिशन कराए गए। नीतीश के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नीतीश कुमार बिहार को आतंकवाद का गढ़ बनाने में जुटे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दंगों का कसूरवार कौन है? क्या दंगों का ऑर्डर ऊपर से आया? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। बिहार दंगों पर शुद्ध देसी पॉलिटिक्स। नालंदा के दंगाई हिंदू या मुसलमान? आपको यह सवाल बेबुनियाद लग सकता है। आप कह सकते हैं कि दंगाई का धर्म से क्या कनेक्शन है, लेकिन बिहार में दंगों पर जो शुद्ध देसी पॉलिटिक्स हो रही है उसमें यह सवाल बड़ा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि नालंदा दंगों पर 2 सरकारी अफसरों ने 2 अलग अलग FIR दर्ज कराई है। पहली FIR बिहार शरीफ सदर के CO धर्मेंद्र पंडित ने दर्ज कराई है, जबकि दूसरी FIR वहीं के BDO अंजन दत्ता ने दर्ज कराई है। CO धर्मेंद्र पंडित ने अपनी FIR में दंगों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि BDO अंजन दत्ता ने दंगों के लिए हिंदुओं की उग्र भीड़ को जिम्मेदार ठहराया है। रिकॉर्ड करें। बिहार शरीफ के CO धर्मेंद्र पंडित ने FIR में लिखाया कि जब रामनवमी का जुलूस मुस्लिम इलाके से गुजर रहा था, छतों से गलत इशारे किए गए, जिससे जुलूस में शामिल लोग भड़क गए। ऐसा साजिशन किया गया। इतना ही नहीं, CO साहब ने अपनी FIR में यह भी कहा कि मुसलमानों ने जुलूस पर कमेंटबाजी की, जिससे दंगा भड़का। जबकि BDO अंजन दत्ता ने अपनी FIR में कहा कि शोभा यात्रा में शामिल भीड़ ने हिंसा की शुरुआत की। बिहार शरीफ में तोड़फोड़ और आगजनी के लिए भी अंजन दत्ता ने जुलूस में शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। बीती 31 तारीख को रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस शोभा यात्रा की शुरुआत श्रम कल्याण मैदान में से हुई और ये शोभा यात्रा श्रम कल्याण मैदान से जब निकली तो लहेरी थाने के आगे से होते हुए इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वहां पर पहुंची। दरअसल ये गगन दीवान इलाका है जहां पर ये कब्रिस्तान बना हुआ है। जब शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी तो उस दौरान हंगामा हुआ। दरअसल जो धर्मेंद्र पंडित हैं, जो कि अचल अधिकारी हैं सदर बिहार शरीफ के, उनकी तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई, जिसमें FIR दर्ज हुई और उन्होंने अपनी शिकायत में ये साफ तौर पर कहा कि जब शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी तो उस दौरान सड़क के किनारे दोनों तरफ जो है लोग खड़े हुए थे। उन लोगों की तरफ से उन लोगों में से जो है कुछ लोगों ने जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे उन पर भद्दी टिप्पणियां की और गलत इशारे किए, जिसके बाद शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे वो भड़क गए और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। गोलियां जो हैं वो चलनी शुरू हुई। इतना ही नहीं, एक सिपाही का इस पूरी FIR में जिक्र किया गया जिसका नंबर है 1822 और जो अचल अधिकारी हैं धर्मेंद्र पंडित, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उस सिपाही ने आत्मरक्षा में और पुलिस की सुरक्षा में जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपनी इंसास राइफल से 14 राउंड फायर किए। एक दूसरी FIR भी जो है वो कराई गई। वो है एक और BDO की शिकायत पर जो है वो FIR हुई, जिसमें कहा गया कि जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे वो उग्र थे। शुरुआत से आखिर तक जितने भी लोग शोभा यात्रा में शामिल थे वो उग्र थे और लगातार हंगामा कर रहे थे और आगजनी कर रहे थे। फिलहाल बिहार पुलिस अब पूरी हिंसा की जांच में जुटी हुई है। पहली FIR में CO धर्मेंद्र पंडित ने आरोप लगाया कि जुलूस जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो धर्म विशेष के लोगों ने भड़काया, जबकि BDO अंजन दत्ता ने अपनी FIR में भड़काने का कसूरवार जुलूस में शामिल हिंदुओं को ठहराया है। अब सवाल उठता है कि CO और BDO FIR में दंगों का सच इतना अलग क्यों है? क्या पहली FIR दर्ज होने के बाद BDO पर दूसरी FIR दर्ज कराने का कोई दबाव था, या फिर बिहार के अफसर भी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में बट गए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि जिन इलाकों में दंगा हुआ वो घर घर जाकर करा रहे हैं।
जबकि बीजेपी नेता विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार दंगाइयों को बचा रही है और बिहार को आतंकवाद का गढ़ बना रही है। नालंदा से सासाराम की दूरी करीब 175 किलोमीटर है, लेकिन रामनवमी पर यहां भी जमकर हिंसा हुई थी। सासाराम को सुलगाने का आरोप मुस्लिम कट्टरपंथियों पर लगा था। आरोप है कि जुलूस को घेरकर पेट्रोल और क्रूड बमों से हमला किया गया। सासाराम में रामनवमी के बाद भी बमबाजी की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना में एक घर में बम फटा और उसकी छत उड़ गई, जबकि दूसरी घटना में एक बम मुस्लिम शख्स के घर पर फेंका गया। लेकिन बमबाजों पर जब औरंगाबाद से आरजेडी के विधायक नेहलुद्दीन से सवाल किया तो उनका जवाब बेहद अटपटा था। उन्होंने कहा कि जब जुलूस में शामिल हिंदू तलवार लाठी डंडा लेकर चलेंगे तो मुसलमान भी आत्मरक्षा के उपाय तो करेंगे ही। सासाराम में भी एक घर में बम बना रहे थे कुछ लोग और उसको हैंडल करने के दौरान वो फट गया। अरे भाई, मरता क्या नहीं करता, कौन बड़ी बात है। आप बंदूक बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, ओपन बांट रहे हैं, विधायक बांट रहे हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं, तो हम अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। इसलिए क्या होगा, इसमें दूर नहीं है। मगर विधायक होकर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग बम बना रहे थे मुस्लिम समाज के, वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे, तो वो सही कर रहे थे? नहीं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, गलत को हमेशा गलत कहा जाएगा। मगर मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन वो करेगा ना भाई। क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पर तो भरोसा करनी है तो कंट्रोल कैसे होता? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।